जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज एक बार फिर से हम आपके लिए जगत जननी माँ दुर्गे भवानी का नया संदेश लेकर आए हैं। जिससे माता रानी का संदेश मिले उसकी ज़िंदगी तो सुनहरी बनने वाली ही है। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी होती है, लेकिन हमें समझने वाला कोई नहीं होता है, हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता है। अगर कोई ऐसा जो कोई भी है वह तो हम पर हंसता ही है, हमारी परेशानियों पर हंसता है और हमारा मजाक भी उड़ाता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसी परिस्थिति में अगर हम माता रानी का हाथ थामेंगे तो हमें सही रास्ता ज़रूर पता चलेगा और माता रानी की कृपा जिस पर हो उसकी ज़िंदगी तो सुनहरी बन के ही रहेगी। और दोस्तों, आपकी परेशानी के लिए माता रानी ने आज ये संदेश आपके लिए भेजा है। बस आपको एक काम करना है। आपके सामने जो 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं उनमें से बस आपको एक नंबर चूज करना है। इसमें से किसी एक नंबर को स्पर्श करके आपके लिए आपको वह नंबर चुनना है। फिर देखिए माता रानी आपसे क्या कहना चाहती है, माता रानी आपको क्या अनमोल संदेश देना चाहती है। तो दोस्तों, मैं ऐसा मानती हूँ कि आपने आपके लिए नंबर चुना हो, तो जिसने 3 नंबर चुना है उनके लिए माता रानी कहती है, अरे कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर ही छोड़ना बेहतर है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर ही छोड़ना बहुत बेहतर होता है। आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभाल के रखना है या फिर अधूरा छोड़ना है। ये कलयुग ऐसा ही है। यहाँ के लोग खुद की परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुखी होते हैं। अच्छा ज़रूर होना चाहिए ज़िंदगी में, अच्छा इंसान ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन हर किसी के सामने साबित करने की कोशिश कभी ना करे, क्योंकि जो अपना है उसे सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और जो अपना है उसे सफाई देने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। और हर बार जिसे सफाई देने की ज़रूरत पड़े वह कभी अपना हो ही नहीं सकता। माता रानी कहती है, अरे मूर्खों से बहस करने वाले व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। मूर्खों से बहस करने वाले व्यक्ति को बुद्धिमान कभी नहीं कह सकते। इसलिए मूर्खों पर ध्यान देने के अलावा अगर अपने काम पर ध्यान दिया तो ज़िंदगी संवर जाएगी। इस कलयुग में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब आपकी उन्हें ज़रूरत होती है। इस जीवन में अक्सर धोखा और दर्द तो अपने ही करीबी लोगों से मिलता है, वरना अनजान लोग तो ज़रा सा धक्का लगने पर भी सॉरी बोल देते हैं। और खुश रहना है तो अपने आप को खुश रखना सीखो, नहीं तो दुखी और उदास होना आपकी आदत कब बन जाएगी यह तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इस दुनिया में जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं है उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। अरे जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं है उनसे क्या शिकायत करनी। इसलिए मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आपकी यह माता रानी आपका साथ हमेशा देगी। बस आप मेरी ओर देखिए और मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं सदैव आपके लिए खड़ी हूँ। अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 7 नंबर को चुना है उनके लिए माता रानी का क्या संदेश है, आइए यह जानते हैं। माता रानी कहती है कि लोग नज़रअंदाज तभी करने लगते हैं जब उन्हें आपसे बेहतर मिल जाता है या फिर वह आपसे बेहतर इंसान को ढूंढने की कोशिश में होते हैं। अरे इतना मत बोलिए कि हर कोई आपके चुप होने का इंतज़ार करे, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। यहाँ पर खूबियाँ देख के तो हर कोई प्यार करेगा, नज़दीक आना चाहेगा, लेकिन हृदय में स्थान केवल उसे दो जो कमियाँ देखकर भी आपके साथ रहना चाहेगा। कमियाँ देखकर भी आपके साथ जो रहता है वही आपका सच्चा मित्र है। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील कर देता है। अरे इस दुनिया में ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी बहुत ख़तरनाक है। ज़िंदगी में उसे कभी भी नज़रअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना एक दिन तुम्हें यह भी एहसास हो जाएगा पत्थर जमा करने के चक्कर में तुमने अनमोल रत्न को ही खो दिया है। इसलिए तुम्हारे पास अगर कोई अनमोल रत्न है तो उसकी कदर करना सीखो। एक बात याद हमेशा रखना, तारीफ़ों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। इसलिए अगर कोई तुम्हारी तारीफ़ करे तो ज़रा संभल के रहो। अतीत पर रो मत, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में हद से ज़्यादा तनाव मत लो, क्योंकि वह अभी तक आया ही नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो और इसे खूबसूरत बनाओ। यकीन मानो सबसे सुंदर भविष्य तुम्हारा ही होगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, वर्तमान जब जीते हो तब माता रानी को ज़रूर याद करना, क्योंकि माता रानी ही तुम्हें तुम्हारे भविष्य की ओर लेकर जाती है। और अंत में जिन्होंने 9 नंबर को चुना है उनके लिए माता रानी क्या कहती है यह जानते हैं। माता रानी ऐसे लोगों से कहना चाहती है
कि अरे इस दुनिया में जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दे, जो आपकी हैसियत, पैसा, दौलत, शोहरत देखकर सिर को झुकाना कायरता का लक्षण होता है। अरे पैसा, दौलत, शोहरत देखकर सिर को झुकाना तो कायरता का लक्षण होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे समझ में आता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। जीवन में ये 3 बातें हमेशा याद रखना। देखो, चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को मलिन कर देते हैं। इनसे हमेशा दूर रहे। और ये 3 चीज़ें जिसके पास होती है उनके सिर पर कभी भी भगवान माता रानी का हाथ होता ही नहीं। अगर आपको जीवन में कोई साथ नहीं दे रहा है तो जीवन में हमेशा अर्जुन की तरह भगवान श्री कृष्ण को ही अपना मित्र बनाओ, क्योंकि वह कभी भी आपके जीवन को गलत नहीं लेकर जाएंगे। यदि आप माता रानी को अपना मित्र बनाते हैं तो माता रानी आपका पग पग पे साथ देगी और आपके मन को कभी भटकने नहीं देगी। और जिसके साथ साक्षात माता रानी होती है उस इंसान का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए माता रानी पर पूर्ण आंख बंद करके विश्वास कीजिए और माता रानी के कहे पद चिन्हों पर चलिए। तो दोस्तों, ये तीनों भी संदेश आपने सुने होंगे। आपके लिए जो संदेश था वह आपको कैसा लगा, आपने कौन सा अंक चुना था, यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में जय माता रानी लिखना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर ऐसे ही संदेश आते रहेंगे। उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बाजू वाला जो बेल बटन है उसको भी दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक शुक्रिया। जय माता की।